सुंदर इतिहास वाला क्षेत्र में जो भाषा बोलल जाए मगही, जे बहुत मीठा भाषा है। जो मौर्य काल की भाषा है, चाणक्य की भाषा है, कौटिल्य की भाषा है, और ये भाषा महोदय अब विलुप्ति के कगार पर। ये ऐसा सवाल है कि आपने बिरनी के खोता में उंगली डालने का काम किया है कि ई भाषा के संविधान के 8वीं अनुसूची में आज तक दर्ज ना कर गए। अब ये चुनाव में यही सब मुद्दा, इसी तरह का मुद्दा उठ जाता, सरकार की सरकार चली जाती है। कि लोकसभा के इतिहास में मेरी जानकारी में संभवतः पहली बार यह विषय उठ रहा है। अब हम लोग जाके सब लोग जाके शंख अपना फूकेंगे चारों तरफ। देखो ये हमारा नहीं हुआ, ये भेदभाव हो गया। मैं अपेक्षा कर रहा था कि मनोज भाई यहाँ पे बिहार की उस विरासत के बारे में बात करेंगे जिसकी अब तक उपेक्षा हुई है, जो गौरवशाली मगध का इतिहास है, जहाँ पर मगही पान की खेती लगभग 20-25 गांव में होता है। कल से लड़ाई शुरू होगा। ये उपकार ला हमनी मगही भाषी जीवन भर राउर आभारी रहा। गाड़ी पर तो चल जा यदि हमारे वाला रोड वो तो देख ले जाओ। हमरे वोट हमरे दलो, वोट तो दोनों भारतीय जनता पार्टी के, हमरा देता तो बनाइए देती हो। आपने भी मगध भाषा में बहुत अच्छा बोला है। आज बिहार सहित झारखंड सहित पूरे देश में मगध का जो साम्राज्य काल रहा है मौर्य कालीन, और जहां पूरे देश में महोदय चर्चा होती है अर्थशास्त्र की या चर्चा होती है राजनीति शास्त्र की, उसमें कौटिल्य और चाणक्य का नाम महोदय जरूर आता है। बिहार झारखंड सहित पूरे देश में जो अनेक हिस्से हैं उसमें एक मगही भाषा बोली जाती है। मगही भाषा जो मौर्य काल की भाषा है, चाणक्य की भाषा है, कौटिल्य की भाषा है, और ये भाषा महोदय अब विलुप्ति के कगार पर है। हम महोदय आपके माध्यम से केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि जो हिंदुस्तान की धरोहर है, मगध साम्राज्य का धरोहर है, कौटिल्य का भाषा है, चाणक्य की भाषा है, उस भाषा को, मगही भाषा को हिंदुस्तान की जो सरकार है, वो संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें मगही भाषा को जो बिहार झारखंड सहित देश के अनेक हिस्सों में बोले जाते हैं, बहुत ही मधुर भाषा है और एक ऐतिहासिक भाषा है महोदय। चाणक्य की भाषा, उसको संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें केंद्र सरकार दर्ज करे और इस भाषा को अधिक समृद्ध बनाए, यही मांग हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। कई दिन के प्रयास के बाद हमरा आज ये मौका मिलल, इस शुभ दिन पर, जब आज 22 मार्च के बिहार दिवस भी है। आज के शुभ दिन पर हम सदन के माध्यम से अपन समूचा बिहारवासी और भारतवासी के शुभकामना दी थी। महोदय, हम ऐसा क्षेत्र से चुन के आवा ही जेकर देश के बहुत पुराना इतिहास है, बहुत सुंदर और अच्छा इतिहास है। मगध साम्राज्य के इतिहास देश के इतिहास में उल्लेखनीय है। मगध के क्षेत्र में एक से एक विद्वान होलन, एक से एक संत होलन, जो दुनिया के संदेश दिलन शांति के। भगवान महावीर, मगध के चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो दुनिया के अहिंसा के संदेश दिलन। मगध विक्रमादित्य और तक्षशिला विश्वविद्यालय जहाँ हल, नालंदा खुला विश्वविद्यालय जहाँ हल, ऐसा उज्जवल और बड़ा क्षेत्र मगध साम्राज्य के इतिहास कोई से छिपल ना है। एक समय आज के भारत से भी बड़ा नक्शा मगध साम्राज्य के हल। देश में जो 14 महाजनपद हल, ओकरा में एगो मगध भी हल। चाणक्य होलन, चंद्रगुप्त होलन, चाणक्य के लिखल अर्थशास्त्र नाम के किताब दुनिया में आज भी सबसे अच्छा और सही मानल जाए। उनकर राजनीति शास्त्र पर जो ज्ञान और संदेश दिलन, दुनिया में आज भी होकर उदाहरण दिल जाए। लेकिन सबसे दुख के बात है कि इतना सुंदर इतिहास वाला क्षेत्र, जेकर इतना साम्राज्य फैलल हो, पहले एक राजधानी हल जहाँ बिंबिसार होलन, पहले एक राजधानी हल गिरिव्रज, जे आज के राजगिरी है, राजगीर। और सम्राट अशोक जब होलन तो एक राजधानी पाटलिपुत्रा ले गलन, बिहार के राजधानी जो पटना आज के दिन है। ऐसा
सुंदर इतिहास वाला क्षेत्र में जौन भाषा बोलल जाए मगही, जे बहुत मीठा भाषा है, अपनापन के जेकरा में बहुत भाव है, ऐसन भाषा के हमरा दुख के साथ रउआ से आग्रह करे पड़ी थे, रउरा माध्यम से सरकार से आग्रह करे पड़ी थे कि ई भाषा के संविधान के 8वीं अनुसूची में आज तक दर्ज ना कल गए, जबकि एकर मिलता जुलता एकर पहले के भाषा पाली भाषा है, जे मगध विश्वविद्यालय में पढ़ावल भी जाए। हम रउआ माध्यम से भारत सरकार से ये मांग कल चाही थी और रउरा से भी एगो आग्रह है कि रउआ आसन से निर्देश दूँ सरकार के कि मगही भाषा के संविधान के 8वीं सूची में शामिल कल जाए, ताकि हमनी मगही भाषी जे देश और दुनिया में फैलल ही हमनी के भाषा के एगो सम्मान मिले और हमनी के कर एगो सुखद अनुभूति है। राउर आशीर्वाद हम चाहिए। धन्यवाद। आपने भी मगध भाषा में बहुत अच्छा बोला है। भाषा का सवाल ऐसा सवाल है महोदया कि इस पर दक्षिण और उत्तर का लड़ाई भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन आपने ये जो लाया है भोजपुरी को आपने छोड़ दिया। मगध का जो पूरा इलाका है, माननीय होम मिनिस्टर साहब, मगध का इलाका मगही, तो ऐसा सवाल है कि आपने बिरनी के खोता में उंगली डालने का काम किया है। अब ये चुनाव आ रहा है, अब ये चुनाव में यही सब मुद्दा, इसी तरह का मुद्दा उठ जाता, सरकार की सरकार चली जाती है। कभी प्याज के सवाल पर चला जाता, अब कभी ये चला जाएगा जो सवाल हमने पता लगाने का काम किया, इससे फायदा क्या होता, तो नहीं 8वीं संसद में जाएगा, एक सम्मान की भाषा होगी। बात वो नहीं है, कल से लड़ाई शुरू होगा कि इन भाषाओं में परीक्षा लो, इस टीचर की बहाली होगा, प्रोफेसर की जो बहाली होगी, उनके राइटर कौन होंगे, कॉपी देखने वाले कौन होंगे, रेडियो से लेकर के टेलीविजन तक इन भाषाओं के ऊपर दबाव पड़ेगा कि आप लीजिए। तो आप जो सिंधी भाषा है, मगही है, भोजपुरी है, इन चीजों को समेकित रूप से जोड़ करके आपको लाना चाहिए था। इससे आपका फायदा, जो सोचते होंगे कि आपका फायदा, इससे भारी आपको नुकसान पहुंचेगा और इसका मतलब कभी आ जाता आपको भोगना पड़ेगा। अब हम लोग जाके सब लोग जाके शंख अपना फूकेंगे चारों तरफ। देखो ये हमारा नहीं हुआ, ये भेदभाव हो गया, हम विरोध नहीं करते हैं, इसलिए आपको जानना चाहिए और बड़ा इन चीजों को, सब चीजों को संभल के इसमें उंगली डालना चाहिए। ऐसा सवाल सेंटिमेंटल सवाल उठता, अब सब लोग बोलेगा कि हमारा नहीं हुआ, अलग उसके बोली, अलग उसके डंडे फगुए में उठते हैं। इन चीजों को सम्मान न दे करके हम कहाँ विरोध करते हैं। सिंधी भाषा को भी लाइए, सब भाषा को जोड़ के एक साथ जब सम्मान करना है तो सम्मान कर दीजिए सबका। तो आपको इस पर सोच विचार के लाना चाहिए। अब ये संविधान संशोधन है, आपने लाया है, हम लोग पास कर रहे हैं, लेकिन सारा देश का ध्यान, हर रीजन का ध्यान इस तरफ जाएगा कि आपने बड़ा जो सेगमेंट है, बड़ी जो भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, अलग अलग राज्य के लाए, इसको एक साथ लाइए, पास करिए, हम लोग समर्थन करते हैं। ये मुझे कहना है महोदया। धन्यवाद। अभी ताज़ा मैंने मनोज जी को, प्रोफेसर मनोज जी को सुना है। कहते हैं कि क्लासरूम में यदि प्रोफेसर को सुनो और उसमें से 10-20% बात भी याद रह जाए जहन में, तो काफ़ी अच्छा प्रभाव दूर तक चलता है। मैं इसलिए उनकी बातों को फिर से याद करना चाहता हूं, क्योंकि 10-20% तो कम से कम उनकी बात मेरे दिमाग में रह जाए। मनोज झा जी और हम दोनों एक साझा विरासत है हमारी बिहार की। मैं अपेक्षा कर रहा था कि मनोज भाई यहाँ पे बिहार की उस विरासत के बारे में बात करेंगे जिसकी अब तक उपेक्षा हुई है, और जहाँ जो बहुत सारी पटना के आसपास में जो गौरवशाली मगध का इतिहास है, उसके बारे देखना तो छोड़िए, बहुत कम लोग जानते भी हैं। और ये अपेक्षा क्यों हुई, इसके पीछे भी एक इतिहास है कि बिहार एक समृद्ध राज्य था जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग घराने थे। पता नहीं उस समय CSR की व्यवस्था थी या नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर था कि ये कंपनियां खर्च करती थी। अब वो खर्च व्यक्ति विशेष को ऑब्लाइज करने के लिए करती थी या समाज के लिए करती थी, ये एक अलग विषय है। लेकिन शायद CSR कानून यदि होता
और उनको बाध्यता होती कि वो वहाँ खर्च करें, तो शायद ये मगध के साम्राज्य की जो धरोहर है उसकी वो स्थिति नहीं होती जो अभी आज है। उन्होंने कहा कि हम उल्टे पांव चल रहे हैं। मनोज भाई, हम उल्टे पांव नहीं चल रहे हैं, हम पीछे मुड़ के चल रहे हैं और पीछे मुड़ करके वहाँ पहुँचना चाहते हैं जहाँ अपने एक रास्ता हमें गलत रास्ते में ले गए थे। हम उस रास्ते तक, उस मोड़ तक जाना चाहते हैं और वहाँ से फिर हम सीधे चलेंगे और तेज़ी से चलेंगे। भरोसा रखिए। मैं नालंदा संसदीय क्षेत्र से आता हूं महोदय, जहां पर मगही पान की खेती लगभग 20-25 गांव में होता है और लगातार 10 वर्ष से मैं देख रहा हूं कि वहां के किसानों का माली हालत होते जा रहा है महोदय। लगातार बारिश से, चाहे आंधी से, चाहे कीड़ा मकोड़ा से बराबर फसल नष्ट हो जा रहा है और आज तक जो पान उपजाने वाले जो किसान हैं उनको माली का दर्जा दिया गया है। माननीय सभापति महोदय से के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पूरे देश के जो पान उपजाने वाले माली का जो दर्जा है उसको किसान का दर्जा दिया जाए और मेरे संसदीय क्षेत्र में जो बौरी सराय, मकोरा, कोचरा, मदारगंज जो किसान की परेशानी है उसे दूर करने के लिए सरकार जांच कराकर अनुदान देने की कृपा किया जाए। एक निवेदन के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि लोकसभा के इतिहास में मेरी जानकारी में संभवतः पहली बार यह विषय उठ रहा है, इसलिए कृपा कर मुझे अपनी बात पूरी करने की अनुमति देंगे और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कुछ महत्वपूर्ण विषयों को ही रखूँगा, बिंदुओं को ही रखूँगा। महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी एक भाषा है मगही भाषा, जिसको झारखंड, बिहार और नेपाल के बड़े हिस्से में ये भाषा बोली जाती है। लगभग 2 करोड़ लोग इस भाषा को बोलने वाले हैं और सबसे तो इस भाषा की खासियत यह भी है कि इस भाषा की अपनी लिपि भी है जिसे कैथी के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी तक इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ग्रामरियर कच्छ यानो ने मगही भाषा के महत्व को लिखते हुए कहा है, यह भाषा सभी भाषाओं की बुनियाद है और सर्वोच्च एवं पूज्य भगवान बुद्ध की जो तपोस्थली है वो भी इसी भाषा के क्षेत्र में आती है। अंत में रौरा से विनती करब कि मगध के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विश्व में मगही भाषा के प्रचलन के देखते हुए मगही भाषा के संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़े के कृपा कैल जाए। ये उपकार ला हमनी मगही भाषी जीवन भर राउर आभारी रहा। जब बिहार से हम शेखपुरा की तरफ चलते हैं तो दोनों तरफ का आदमी हमको गाली देता है। गाड़ी पर तो चल जा यदि हमारे वाला रोड वो तो देख ले जाओ, हमारे वोट हमरे दलो, वोट तो दलो भारतीय जनता पार्टी के, हमारा देताल तो बनाइए देती हो, इधर लो भारतीय जनता पार्टी के बनतो कैसे। नेशनल हाईवे रोड है और खंता है उसमें और उसमें पानी जमा है, वो मछली पालन का इंतजाम करना चाहिए उसमें।